नमस्कार। मैं उत्तम कुमार दास, एसएससी टेक्निकल एंड इन्वेस्टिगेशन मेमो कार्ड से खोर्धा रोड। मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को मेधा प्रपोल्सन सिस्टम में वीडियो में हम लोग नॉर्मल जो क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल मेंटेनेंस मोड में जाके हम लोग को ईपी आइसोलेट कर सकते हैं, पार्किंग ब्रेक ओवरराइड कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ काम जो था मैं लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कैसे हम आइसोलेट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मेंटेनेंस लॉगिन कैसे करते हैं और मेंटेनेंस लॉगिन करने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास अभी ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले अभी है। डिस्प्ले में मेंटेनेंस लॉगिन मैं कैसे करूँगा, और मेंटेनेंस लॉगिन करने के लिए मुझे मतलब आपको इस टाइप का आपको डिस्प्ले मिलेगा और मेंटेनेंस मोड में मुझे जाना पड़ेगा। देखिए मेंटेनेंस मोड में मैं जैसे गया और यहाँ पे ट्रेन सेटिंग लिखा है। ट्रेन सेटिंग में जैसे ट्रेन सेटिंग में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जैसे ऑप्शन क्या इस टाइप का खोला है। मैं जैसे यहाँ पे बगी कटआउट मान लीजिए मारूंगा, यहाँ पे दिखा रहा है मेंटेनेंस लॉगिन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब मैं अभी गाड़ी में मेंटेनेंस लॉगिन किया नहीं बोल के मुझे ये मैं कर नहीं पाऊँगा बोल के यह मुझे मेरे पास आ रहा है। अभी मैं मेंटेनेंस लॉगिन कैसे करूँगा, जैसे मैं नॉर्मल अभी रैक को जाता हूँ, इस टाइप का आपको डिस्प्ले मिलेगा। और जैसे मिलेगा मैं यहाँ पे लॉगिन का एक देखिए बटन है, ये लॉगिन बटन में टच करता हूँ। जैसे लॉगिन बटन में मैं टच किया कि मेरा पास कुछ पासवर्ड मांग रहा है और कुछ मुझे पासवर्ड डालने से मेरा लॉगिन करने के लिए मुझे मांग रहा है। तो मेधा प्रपोल्सन सिस्टम का जो पासवर्ड है, ये जो 8 को 6 बार दबाना है, 8 8 8 8 8 8, मतलब 6 8 है। 6 8 को मैं जैसे एंटर करूँगा, अभी मेरा देखिए ये लॉगिन अभी हो गया। यहाँ पे वैलिड सर्विस लिख रहा है, हो गया, मतलब मेरा पास अभी लॉगिन हो गया। यहाँ पे रिसेट आईडी भी हाईलाइट हुआ है। अभी मैं रैक में आऊँगा, अभी मेरा मेंटेनेंस लॉगिन में मेरा अभी रैक है। तो मेंटेनेंस लॉगिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ एक एक चीज़ में दिखाता हूँ। देखिए मैं मेंटेनेंस मोड में गया, जाने के बाद देखिए मैं पहले आपको ये सारे रिगार्डिंग वीडियो में बताया था क्या क्या काम है। अभी ट्रेन सेटिंग में आऊँगा, डबल क्लिक हो गया। अभी मैं रैक में जाता हूँ, मेंटेनेंस मोड में जाता हूँ और ये ट्रेन सेटिंग में 8 नंबर जो पॉइंट है उसको क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन खुला है। पेंटो एंड वीसीबी सेटिंग है, बॉगी कटआउट है, बीयू आइसोलेशन है, कंप्रेसर कंट्रोल है, ईपी ब्रेक आइसोलेशन है, पार्किंग ब्रेक ओवरराइड है, एयर स्प्रिंग ओवरराइड सेटिंग है, बीपी ओवरराइड सेटिंग है, ट्रेन फॉर्मेशन सेटिंग है। मैं एक एक आपको बताता हूँ। पहले है पेंटो वीसीबी सेटिंग। तो मतलब हमको कोई वीसीबी या पेंटो को आइसोलेट करना है तो मैं इसको टच करूँगा। जैसे टच करूँगा इस टाइप का मुझे सिंबल मतलब ऑप्शन दिखेगा, पेंटो डाउन, पेंटो नॉर्मल, पेंटो डाउन, पेंटो नॉर्मल, बेसिक यूनिट 1 और बेसिक यूनिट 2 का अलग अलग दिखाएगा। मतलब बेसिक यूनिट 1 का मैं पेंटो डाउन करना चाहता हूँ, आइसोलेट करना चाहता हूँ, इसको मैं जस्ट क्लिक करूँगा और एक बार कंफर्मेशन मतलब डिस्प्ले को लिखेगा कंफर्म करने के लिए। मैं जैसे कंफर्म करूँगा तभी मेरा ये पेंटो आइसोलेट हो गया। ये हुआ कि नहीं चेक करने के लिए मैं एग्जिट जाऊँगा, रैक में आऊँगा, जिस रैक में दिख रहा हूँ अभी पेंटो मेरा आइसोलेट हो गया है। तो फिर मैं वीसीबी करने के लिए फिर मेंटेनेंस मोड में आऊँगा, 8 नंबर में जाऊँगा और पेंटो वीसीबी सेटिंग में आऊँगा। इसको नॉर्मल अभी करने के लिए मेरा एक्टिवेट नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए ये अभी नॉर्मल हाईलाइटेड है, इसको टच किया तो नॉर्मल हो गया। तो ये मेरा था पेंटो और वीसीबी आइसोलेटिंग का प्रोसीड्योर। उसके बाद बगी कटआउट, मतलब मैं अगर मान लीजिए मेरा कोई ट्रैक्शन मोटर ख़राब हो गया तो मैं एक बगी को आइसोलेट करना चाहता हूँ। वो मोटर को मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैं टच कर रहा हूँ बेसिक यूनिट 1 दिखा रहा है, बगी 1 आइसोलेट, बगी 2 आइसोलेट। मान लीजिए ट्रैक्शन मोटर 1 को आइसोलेट करना है तो वो बगी 1 में होगा। सिंपली जाके बगी 1 को टच करना है। देखिए बगी 1 टच किया मैंने, बगी 1 को आइसोलेट कर रहा हूँ। अभी ऐसे आइसोलेट कर रहा हूँ। अभी फिर कंफर्मेशन के लिए बगी 1 आइसोलेशन हैज बीन सिलेक्टेड, प्लीज कंफर्म दैट बगी 1 हैज सेल आइसोलेटेड फॉर सिलेक्टेड यूनिट। मैं सिलेक्ट बेसिक यूनिट 1 में किया हूँ, अभी कंफर्म करूँगा तो बगी 1 आई भी आइसोलेट हो जाएगा। तो इसको देखूँगा कैसे, देखिए अभी जाऊँगा रैक में जाने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मैं जनरली ट्रैक्शन मोटर होता है हाई वोल्टेज में, तो हाई वोल्टेज यहाँ पे तो है नहीं। मैं ड्राइव बैक में आऊँगा, हाई वोल्टेज देखिए, हाई वोल्टेज जैसे टच किया अभी ट्रैक्शन मोटर 1 मतलब ट्रैक्शन मोटर 1 2 आइसोलेट हो गया है। यहाँ पे दिखा रहा है ट्रैक्शन मोटर 1 आइसोलेट 2 आइसोलेट हो गया है। तो इस टाइप का मैं मेंटेनेंस लॉगिन करके कोई बगी को आइसोलेट कर सकता हूँ। तो इसको नॉर्मल करता हूँ। कैसे नॉर्मल करूँगा, सेम प्रोसीड्योर है, रैक में आऊँगा, मेंटेनेंस मोड में आऊँगा। जैसे मेंटेनेंस मोड में आया तो 8 नंबर सीरियल में मुझे ट्रेन सेटिंग दिखा रहा है, ट्रेन सेटिंग में क्लिक किया,
तो मेरे पास अभी बग्गी कटआउट का आइसोलेशन के पास आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे मुझे अभी बग्गी कटआउट का ऑप्शन दिखेगा। मैं बग्गी 1 का आइसोलेट किया था तो उसको एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे बग्गी 1 एक्टिवेट का ऑप्शन मुझे हाईलाइट मिल गया है। तो मैं इसको जैसे टच करूँगा वो अभी फिर एक्टिवेट होकर व्हाइट हो गया। इसका मीनिंग कि मेरा बग्गी फिर नॉर्मल हो गया। उसको चेक करने के लिए मैं एग्जिट में आऊँगा और रैक में जाके इसका स्टेटस मैं देख पाऊँगा। कैसे स्टेटस में देखूँगा, ड्राइव बैक में गया और हाई वोल्टेज में गया, जाने के बाद अभी देखिए नॉर्मल हो गया। ये वाला पहले ब्लैक हो गया था, अभी नॉर्मल हो गया है। तो ये मैं आपको दिखाया कि कैसे बग्गी आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट में जाऊँगा कि इसमें मैं नेक्स्ट ऑप्शन मेरा पास क्या है। 8 में जाऊँगा। 8 में जाने के बाद यहाँ पे बग्गी आइसोलेशन का आपको दिखाया। BU आइसोलेशन नॉर्मली होता है बिना लॉगिन में, अभी भी सेम है, मैं पहले बताया था, ज़रूरत नहीं, फिर एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये BU आइसोलेशन का है। कोई भी बेसिक यूनिट आइसोलेट करना है या एक्टिवेट करना है उसी जगह में मैं जाके कर सकता हूँ। अभी फिर मैं कंप्रेसर कंट्रोल का, कोई भी कंप्रेसर को मैं मैनुअली चलाना चाहता हूँ या ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑटो में रखता हूँ। यहाँ पे भी मेरा पास ऑप्शन है। फिर मैं आता हूँ आपके पास EP ब्रेक का। EP ब्रेक देखिए, ये जैसे मैं EP ब्रेक में आया, EP ब्रेक में देखिए कोई यूनिट बेसिक मतलब कोई EP को आइसोलेट करना है या नॉर्मल करना है, रिलीज़ करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेरा पास ऑप्शन मिला है। तो फिर मैं आता हूँ पैकिंग ब्रेक ओवरराइड, सॉरी एग्जिट, पैकिंग ब्रेक ओवरराइड। पैकिंग ब्रेक भी यहाँ से मैं आइसोलेट कर सकता हूँ या नॉर्मल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए और एक एयर स्प्रिंग क्या है। एयर स्प्रिंग मतलब जो नॉर्मल लॉगिन में मैं कभी एयर स्प्रिंग नॉर्मल लॉगिन में मैं आइसोलेट या ओवरराइड नहीं कर पाता। मान लीजिए कोई एयर स्प्रिंग आपका ख़राब हो गया है या माल फंक्शन कर रहा है सेंसर, उसका वजह से आपका Vmax 60 हो गया है, उसी कंडीशन में आप कैसे उसको नॉर्मल करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी एग्जिट में जाऊँगा, मेंटेनेंस मोड में आऊँगा। देखिए नॉर्मल इस टाइप का स्क्रीन आपको मिलेगा। मैं स्क्रीन में से मेंटेनेंस मोड में आऊँगा और मेंटेनेंस मोड में जाने के बाद ट्रेन सेटिंग में आऊँगा। ट्रेन सेटिंग में जाने के बाद आपको एयर स्प्रिंग टच करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा DMC1, DTC1, TC2, TC3। तो आपको कौन सा DMC में करना है तो उसी DMC का आपको ओवरराइड स्पीडी रेस्ट्रिक्शन ओवरराइड बोल के मानने से आपका Vmax भी नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक यूनिट 1, बेसिक यूनिट 2 लिखा है। तो जो यूनिट में हुआ है आप पहले देखना है। कैसे देखेंगे तो एग्जिट कीजिए। पहले मैं एक देखा तो एग्जाम्पल देखा तो कैसे आपको एयर स्प्रिंग देखिए। एयर स्प्रिंग जैसे दैट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है किसमें आइसोलेट है या किसमें हेल्दी है, किसमें आइसोलेट करना है, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। फिर वहाँ पे मेंटेनेंस मोड में जाएंगे, जाके 8 नंबर सेलेक्ट करेंगे और एयर स्प्रिंग जाके ओवरराइड या नॉर्मल करेंगे। ये था एयर स्प्रिंग रिलेटेड। सेम BP ओवरराइड जब भी ज़रूरत पड़ता है, CRO के टाइम में BP आपका 0 हो गया, BP ओवरराइड करना है तो BP ओवरराइड जाके यहाँ पे सेलेक्ट करने से आपको BP ओवरराइड यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका ट्रेन फॉर्मेशन सेटिंग में भी आप कर सकते हैं। ट्रेन फॉर्मेशन क्या होता है, नॉर्मली ये शेड के लिए है। कभी 8 कार से 12 कार बनाना है, 12 कार से 16 कार बनाना है, 16 से 8 बनाना है, यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। ये आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं। तो ये था आपका मेंटेनेंस लॉगिन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग BHEL प्रपोल्शन सिस्टम। अगर कुछ डाउट्स है तो हमको हमारा नंबर में फ़ोन करने से भी हम बता सकते हैं। थैंक यू।